Let me say something very uncomfortable today. Taking a loan for MBA of 20-25 लाख रुपीस, बैंक भी बहुत जल्दी अप्रूव कर देता है, स्टूडेंट्स भी लाइन लगाकर अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए इतना बड़ा लोन ले लेते हैं. But the problem is you have to pay it back as well, and you have to pay it back. You have to pay it back from your salary, and that is an uncomfortable truth that nobody talks about. I'm not against taking an MBA loan. Let me clarify it very, very clearly right at the beginning itself. But MBA loan एक assumption के ऊपर हम लेते हैं कि हम उसको पे बैक करेंगे with our salaries. Not our parents would be paying that off. Listen till the very end and you will have an absolute clarity कि किस पॉइंट पर आकर आपको लोन लेना चाहिए, किस लेवल का आपको लोन लेना चाहिए, कितने अमाउंट का आपको लोन लेना चाहिए और किस तरह के कॉलेजेस के लिए लोन लेना चाहिए, और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लोन बिल्कुल लेना नहीं चाहिए. वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई लोग सिर्फ एमबीए करने के चक्कर में एमबीए लोन ले लेते हैं बिकॉज दे थिंक एमबीए करने के बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा, बट ऐसा हर केस में नहीं होता. लेट्स कवर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एन अनकंफर्टेबल ट्रूथ ऑफ द एमबीए लाइफ. जब हम एमबीए की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, एमबीए में एडमिशन के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि लोन आज की प्रॉब्लम थोड़ी है, लोन तो कल की प्रॉब्लम है, 2 साल बाद की प्रॉब्लम है, 3 साल बाद की प्रॉब्लम है. एंड सम ऑफ अस डोंट इवन थिंक अबाउट कि लोन एक प्रॉब्लम है. वी थिंक कि एमबीए किया है, सब सेट हो ही जाएगा, अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हम एंटर कर जाएंगे एंड देन एवरीथिंग वुड बी सेट, और लोन तो हम सोचते भी नहीं है. और कुछ लोग जो सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि एक 20,000 रुपए की किस्त जो है वो हम दे ही देंगे. और जब आपकी एमबीए एक्चुअली स्टार्ट होती है देन यू सी द रियलिटी. इंटर्नशिप उस लेवल की नहीं मिल रही जो हमने सोची थी. सीनियर्स को देखते हैं हम लोग, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और जब प्लेसमेंट्स मिलती हैं तो हमें लगता है कि पैकेज तो मिल गया बट जो इन हैंड सैलरी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट्स. वंस यू हैव योर फर्स्ट सैलरी, उसमें से आपका टैक्स कट रहा है, आपकी लोन की ईएमआई कट रही है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर वी रियलाइज कि जो बहुत एक अच्छा पैकेज दिख रहा था वो एक्चुअली उतना भी अच्छा नहीं है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू पे बैक, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू पे बैक फ्रॉम इट इज ऑब्वियसली योर लोन ईएमआई. रियलिटी ऑफ एमबीए इज कि हम लोग जब एमबीए कर रहे होते हैं और हमने लोन लिया होता है, बैक ऑफ द माइंड द ओनली थिंग दैट वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इज हमने जो इतना बड़ा लोन लिया हुआ है क्या वो एक्चुअली वर्थ भी है ये एमबीए जो हम कर रहे हैं, क्या हम उतना रिटर्न इस एमबीए से निकाल पाएंगे जो हमने लोन लिया है, उसकी जो किस्त देनी है, विल माई सैलरी बी इनफ टू पे दैट ईएमआई एंड देन स्टिल सस्टेन माई सेल्फ. तो लगता है ऐसा है कि एक एमबीए के बाद अच्छी सैलरी मिली, बट बिकॉज हमने इतना बड़ा लोन लिया हुआ है उसकी ईएमआई देते देते हमें ये फील होता है कि हमारी जो सैलरी है वो इतनी भी बढ़िया नहीं है. थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करता हूँ. मान लीजिए आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया है, उसकी ईएमआई 30-35 हजार रुपए के आसपास आएगी. अब आप अगर 10 लाख की नौकरी भी लेते हो जिसमें कि कटा के आपको अगर 70,000 रुपए भी हाथ में आ रहे हैं, 80,000 रुपए भी आ रहे हैं, आपके 30-35 उसी में कटते हैं. एंड इफ यू आर लिविंग इन अ हाई प्रोफाइल सिटी जहां पर जनरली कॉर्पोरेट है, वहां पर आपका 30-35 हजार रुपए का रेंट खर्चे वर्चे मिला के आपका पहला 2-3 साल एमबीए के बाद तो ऐसा फील होता है कि यू डोंट हैव enough money and it is more of a survival mode that you are in. So that is also a reality of it. So सोच समझकर आप अपने कॉलेजेस को चूज करो और उसके लिए लोन लो, बिकॉज सिर्फ हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेजेस मत देखो, देखना है तो उनका मीडियम सैलरी देखो, किस तरह की कॉर्पोरेट में आपको एंट्री मिल पा रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रादर ये देखना कि मेरा 25 लाख रुपए का फीस है और मुझे आराम से 25 लाख रुपए की यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी मिलती है और मुझे भी 25 लाख की मिल जाएगी. यस, आप एस्पायर करो, बढ़िया चीज आपको मिले, बेस्ट पैकेजेस आपको मिले, बट वो हर एक को नहीं मिलते हैं, वो कुछ परसेंट लोगों को ही मिलते हैं, और उसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे एक्चुअली शोकेस ऑन देयर वेबसाइट. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और भी बताना चाहता था, जो ईएमआई के चक्कर में, लोन के चक्कर में, वी डोंट मेक आवर करियर चॉइसेस एज पर प्लान्स बिफोर वी स्टार्टेड आवर एमबीए, बिकॉज द ईएमआई पार्ट एक्चुअली हिट्स यू वेरी हार्ड. आप अपनी करियर चॉइसेस को थोड़ा सा चेंज कर देते हो. यू थिंक अबाउट योर ईएमआई, हेंस यू वांट दोस काइंड ऑफ कंपनीज हु पे यू वेरी वेल. आप वो जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते हो. जो एमबीए का रियल पर्पस है टू एक्चुअली एक्सेलरेट योर ग्रोथ, वो हट के आपका जो एमबीए का गोल हो जाता है वो जाता है कि मुझे अपनी ईएमआई पे करनी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रेंटल्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई डेली एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन जो एमबीए जिस वजह से करी थी वो जो थॉट प्रोसेस है वो आउट ऑफ द विंडो चला जाता है, और हमारा सेंटर पीस क्या बन जाता है, हमारी ईएमआई. तो जैसे मैंने कहा, मैं एमबीए के लिए लोन लेने के खिलाफ नहीं हूं, बिकॉज एमबीए हम इसलिए करते हैं कि वो हमारी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके. बट द पॉइंट इज हम ऐसा ना करें फॉर द सेक ऑफ इट. एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से एमबीए कर रहे हैं जो कि
लगता है देखने में कि बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, बट एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट है उससे. सो आपकी कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ how much of loan you are taking for which institution is very important, because if you don't do that properly, you might end up in a big problem at the end of 2 years, because you may have a degree of MBA from a college that you thought will give you a very good placement, but you may end up getting a placement which is not as good as you thought, and especially given the money that you spent on that institution, it may not be as good as it was supposed to be. So it is very important to figure out the right institution for yourself vis-a-vis the fee that you're paying for it, because most of that fee that you're going to pay for it is going to come through loans, especially 20-25 lakh rupees wale jo colleges hain. If you're planning to do MBA in 2026, go with some ambition, absolute ambition, but go with some clarity as well, because वो बहुत important है. So if this video has helped you in any way possible, please subscribe to our channel. If you stick to this channel, you will get a lot of MBA related content going forward. Best of luck.